हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जो बैंकिंग का कल एग्ज़ाम है, उन स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स रहेगा और कौन सा चैप्टर सिलेबस में रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस है मुझे व्हाट्सएप पे जो आ रहे हैं उसमें ये लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा इतना सारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर मतलब कितने मार्क्स का पूछेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर जो सिलेबस बता रहा हूँ बस उतना करना है। और ध्यान से समझो, मैं आपको इस लेक्चर के अंदर सिलेबस, पेपर स्टाइल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कौन से पढ़ के जाने वो सब बता दूंगा। तो पहले समझ लो, 10-15 मिनट निकाल के इसको देख लो। देखो, सबसे पहले ये सिलेबस है SEC, जिसका 2 क्रेडिट का पॉइंट है। मतलब समझो, बैंकिंग का जो पेपर है जिसका 2 क्रेडिट है और इसका जो पेपर होगा वो 25 मार्क्स का रहेगा। ओके। अब देखो, आपके पास अगर बैंकिंग की बुक्स होगी तो उसमें बहुत सारे चैप्टर होंगे, लेकिन आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो जरा देख लो। यहाँ पर इंश्योरेंस करके जो चैप्टर है वो पढ़ना है, जिसका 40% वेटेज है, जिसमें आपको मीनिंग पढ़ना है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है, उसके फंक्शन पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कोई ना कोई फंक्शन पूछेंगे, इंश्योरेंस के जो फंक्शन है वो पूछेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब समझो ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। एंड देयर एप्लीकेशन इन द लाइफ, फायर एंड मरीन। देखो, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस भी उसका डिफरेंस वगैरह कुछ पढ़ के जाना, कुछ पूछ सकते। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस और यूनिवर्सल इंश्योरेंस और किडनैप एंड, ये शायद आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी अभी आपके पास अवेलेबल है आपकी बुक्स में, उतना पहले अच्छे से रेडी कर लो। देखो, जो बुक्स में नहीं है उसका आपको शायद हो सकता है एग्जाम में थोड़ा बहुत ऑप्शन मिल जाए, तो उसको फायदे में लो, ठीक है। पहले आपके पास जो अवेलेबल है उस चीज़ को पढ़ लो अच्छे से। फिर 30% वेटेज है लाइफ इंश्योरेंस का, और लाइफ इंश्योरेंस का 30% वेटेज है जिसमें एडवांटेज, ओके, लाइफ इंश्योरेंस का उसकी जो प्रोसीजर है ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर के पेपर में बहुत बार पूछी गई है, ओके। फिर मेडिक्लेम पॉलिसी भी बहुत बार पास्ट ईयर के पेपर में आ चुका है, ठीक है, बहुत बार मतलब आ चुका है ये भी टॉपिक। फिर बेनिफिट ऑफ कवरेज ऑफ OPD इन हेल्थ इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपेंसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी नीड टुडे इंडिया। ये सब टॉपिक अगर आपको अपने बुक्स में मिलते हैं वहाँ से पढ़ लो। और ध्यान दो, कितने यूनिट से आपको पूरे सारे बैंकिंग की अगर बुक्स है तो उसमें बहुत सारे चैप्टर, सभी नहीं पढ़ने, इतने ही टॉपिक पढ़ने जिसका कल 25 मार्क्स का बैंकिंग का .2 वाला एग्जाम है। और यहाँ पर है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। अब ये देखो, ये टॉपिक नया आया है। अगर इसका आपके पास कोई भी टॉपिक अगर नहीं है, ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर इसका आपके पास नहीं है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका जो भी टॉपिक है वो शेयर कर दूंगा। तो आप मेहरबानी करके मेरी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं है तो मैं इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो होते हैं मोटर व्हीकल के, वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका पर्पस जो है वो पूछ सकते हैं, टाइप्स जो है वो पूछ सकते हैं। तो ये सब टॉपिक जो है उसका 30% का वेटेज, ठीक है। तो आपको 3 ही टॉपिक पढ़ने। अब देखते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न देखो, यहाँ पर क्लियर कट लिखा है जिसका 2 क्रेडिट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू ईच क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर देखो हर एक क्वेश्चन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अब ये जो आपको सिलेबस रहे, मतलब ये जो पेपर पैटर्न रहेगा वो 25 मार्क्स के एग्जाम के लिए रहेगा, ठीक है। और 25 मार्क्स के एग्जाम के लिए जो पेपर पैटर्न है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें आपको 7 क्वेश्चन लिखने हैं आउट ऑफ 10। अब यहाँ पर MCQ भी पूछे जा सकते हैं या तो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्लिक करके दिया है, मतलब कुछ भी आ सकता है। आप अच्छे से पहले से प्रिपेयर रहो। हो सकता है कि सिर्फ MCQ पूछे, हो सकता है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, या तो दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर 7 मार्क का ये रहेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखना है 6 मार्क्स का, और अगर उसके ऑप्शन में अगर आपको नहीं आता ऊपर वाला क्वेश्चन तो ये 6 मार्क्स का लिखना है, जिसमें एक एक क्वेश्चन, मतलब समझो इसके 3-3 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो भी जाके 6 मार्क्स बने। सेम पैटर्न है यहाँ पर, 3 मार्क्स का एक, मतलब 3 3rd नंबर पे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पर 1-1 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 6 नंबर में
मतलब इसका 3 मार्क्स का रहेगा। और अगर लास्ट की बात करें तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है, कोई भी 2, 6 नंबर का पूछेंगे, मतलब आपको 3 मार्क्स की 2 शॉर्ट नोट लिखनी है और उसमें आपको 3 क्वेश्चन देंगे, कोई भी 2 लिख लेना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पेपर स्टार्ट। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, लेवल अप कोचिंग एप्लीकेशन, जिसके ऊपर सेमेस्टर नंबर 2 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक्स का जो भी कोर्स है वो पूरा डिटेल में विथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ और बुक्स के जो क्वेश्चन है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ के साथ मिलता है। ठीक है, जिसमें सेमेस्टर 1 में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे और सेमेस्टर नंबर 2 के लिए अगर किसी को एडमिशन लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर जो है वो आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा, या तो फिर मैं आपको मेरा नंबर यहाँ पर दे देता हूँ 9727573933। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हो सेम 2 के एडमिशन के लिए। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स के, जिसको आप पूरा अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर ये बता चुका हूँ कि आपका बैंकिंग और मतलब आपका जो बैंकिंग वाला सब्जेक्ट है, आपका बैंकिंग वाला जो सब्जेक्ट है, और बीकेएस और मतलब आईकेएस बीकेएस मतलब एक ही हो गया, इंडियन या तो भारत। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट के लिए आपका जो पेपर स्टाइल है वो यही रहेगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दी। यहाँ पर जनरली मेरे को पता चला है उधर तक आपको बैंकिंग में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और बीकेएस आईकेएस के अंदर आपको एमसीक्यू आएंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ पर उस तरीके से उन्होंने मेरे को बताया है। ठीक है, तो आप हो सके तो बैंकिंग में भी एमसीक्यू जैसे कुछ प्रिपरेशन करके जाओ। ठीक है, और मैंने आपको बोला ही है कि आप हो सके तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एट द एंड भी अगर कोई ऐसा नोटिस आता है, कुछ भी मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो मैं आपको वहाँ पर शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट भी हमने प्रीवियस एग्जाम के शेयर किए थे, उसमें से काफ़ी कुछ एग्जाम में आया भी था। चलिए, तो अभी बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से करके जाना है, आप यहाँ पर एक बार देख लो। मीनिंग ऑफ द थर्ड पार्टी, यहाँ पर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का। ओके, और ये मैंने आपको बोला ही है कि इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता जाऊँगा, आप पढ़ते रहना वहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पर मीनिंग ऑफ कवर नोट, व्हीकल इंश्योरेंस जो होता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का पर्पज़ आपको पूछ सकते हैं, LIC का फुल फॉर्म और उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ये सब जो चीज़ है वो हो सकता है आपको अगर चलो MCQ आता तो MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हर छोटी छोटी जो डिटेल्स है, जो आपको किसी के फुल फॉर्म है, किसी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, वो एग्जाम में जाने से पहले आप जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसका साथ साथ एक नोट बना के पूरा एक पेज पे लिख दो। फिर एक इम्पोर्टेंट है एन्युइटी। ओके, टाइप्स ऑफ एन्युइटी और व्हाट इज एन्युइटी। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, प्रॉक्सिमेट क्लोज क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एटमोस्ट गुड फेट बोलते हैं। देखो इतने क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आप पढ़ोगे उधर से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम ये क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ ले, लेकिन इसमें जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने दिया है ना, उसमें से भी छोटे छोटे टॉपिकों के क्वेश्चन पूछ सकते, इसीलिए आप अदर कुछ क्वेश्चन है वो भी पढ़ो, लेकिन पहले जो हम इम्पोर्टेंट दे रहे हैं उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लो। फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोटर व्हीकल से पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और ये बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो प्रीवियस एग्जामों में आ चुका है, और ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है फीचर्स, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के तो फीचर्स आपको पूछेंगे, तो ध्यान रखना, या तो लाइफ इंश्योरेंस या तो सिर्फ इंश्योरेंस के। मेडिक्लेम, या तो फिर कोई डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, तो असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन, और इंश्योरेंस और एन्युटी के भी डिफरेंस आपके बुक्स में है, उसको अच्छे से रीड कर लो। और प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फिट, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर भी दिया था, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं।
क्यों मैं इस तरीके से शॉर्ट भी आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारा पेपर स्टाइल में ऐसा है ना कि यहाँ पर 3-3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। इस वजह से आपको मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो छोटे छोटे बीच में जो आपके पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स को भी ऐसे क्वेश्चनों में पूछे जा सकते। इस वजह से आपको बोल रहा हूँ कि हर चीज़ की जो डेफिनेशन है, उसके पॉइंट्स है, उसके पॉइंट्स के अंदर के जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है उसको भी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो समझ गए होंगे। इस तरीके से आपको पूरा अपना प्रिपरेशन करना है। और ध्यान रखें, हमारा जो सेमेस्टर नंबर 2 का जो शुरुआत है वो ऑलमोस्ट एप्लीकेशन पे हो चुका है। आप कभी भी चाहे, पूरे दिसंबर पड़ा है, आप एडमिशन ले सकते हो। जितना जल्दी चाहे उतना एडमिशन लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले कुछ 2-3 महीने में ही कॉलेज के अंदर इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से सेमेस्टर 2 का अकाउंट्स और स्टैट्स, ओके, अभी इसका अकाउंट्स का पूरा कोर्स हमारा रेडी है, और स्टैट्स का कोर्स जो भी आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टैट्स आने वाला है उसको भी हम बहुत जल्द रेडी करके दे देंगे। कोर्स आपको दोनों मिल जाएगा। ओके, अभी भी आप आओगे एक बार इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, चलिए, तो गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।